प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप काम। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। देहुवनतिलयं देवं, वन्दितातिहुवनिन्दपरिपूज्यम्। वोच्छमणुपेहाओ, भवीयजनानन्दजननीयो। त्रिभुवनतिलक शत इंद्रवन्दित देवर्षि अरहन्त को। कर नमन गौरीक्षा, भाग्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा उन्होंने की है। उसमें 11 की चर्चा अपनी हो गई है, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा तक। उसके बाद में धर्म अनुप्रेक्षा की भी चर्चा हमने प्रारंभ की है। तो धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, ये यहाँ सामान्य से बताकर, और वास्तव में जो धर्म है, तो धर्म अनेक प्रकार से कहा जाता है, पर यहाँ चारित्र रूप धर्म की प्रमुखता से यहाँ अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो चारित्र ही धर्म है, तो फिर क्या सम्यक दर्शन धर्म नहीं है? तो चारित्र को धर्म कह दिया तो सम्यक दर्शन तो आ ही गया ना उसमें, क्योंकि सम्यक के बिना चारित्र होता ही नहीं है। सम्यक तो मूल है, जड़ है, उसके बिना चारित्र होगा कहाँ से? इसलिए चारित्र को धर्म कहा तो कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि सम्यक दर्शन को उड़ा दिया है, सम्यक दर्शन नहीं है। अब कुछ लोग इसी का झंडा लेके घूमते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, सम्यक दर्शन को गिनते ही नहीं। अरे तो सम्यक दंसण मूलो धम्मो, वो भी तो है। वो चारित्र, वो दिखेगा कहाँ से, वो उगेगा कहाँ से, निकलेगा कहाँ से, प्रकट कहाँ से होगा? उसके नीचे उसकी जड़, वो सम्यक्त्व है। कोई भी चरणानुयोग का ग्रंथ पढ़ लेंगे, कोई भी उठा लीजिए, अभी अपने रत्नगंज शावकाचार्य चल रहा है, तो पहला अधिकार कौन-सा है? रत्नगंज शावकाचार नाम है शावकाचार, तो चालू करो ना सीधा शावकाचार से। पहला अधिकार इतना बड़ा, सबसे बड़ा 41 श्लोक है। सम्यक्त्व के वर्णन में, सम्यक की महिमा में लास्ट के सारे 10-15 श्लोक उसकी महिमा में दिए हैं। तो इस सम्यक के बिना ये कुछ भी आपके अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत और सकल चारित्र कुछ नहीं हो सकता है सम्यक के बिना। इसलिए वो तो है ही है। तो चारित्र को कहने पर उसको पकड़ लिया तो वो तो सम्यक तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? इसलिए चारित्र रूप धर्म की बात कर रहे हैं, और अब यहाँ चारित्र रूप धर्म की बात करके उसको 2 प्रकार का कह रहे हैं। क्या शब्द दिए हैं यहाँ पे? संगासक्त और असंग। 2 प्रकार का धर्म है, एक गृहस्थ का और एक असंग यानी मुनिराजों का। तो सबसे पहले गृहस्थ के धर्म की चर्चा यहाँ करें। गृहस्थ का धर्म 12 भेद वाला बताया। तो 12 भेद कौन से? अब देखो, धर्म बात कर रहे हैं धर्म की, और उसको कहा गृहस्थ का धर्म और मुनि का धर्म, और गृहस्थ के धर्म के 12 भेद किए। पहला भेद कौन-सा किया? अविरत सम्यक दृष्टि। पहला भेद अविरत सम्यक दृष्टि का किया ना, तो वो सम्यक तो आया कि नहीं आया? अब अविरत नाम ही उसका अविरत है।
उसके कुछ चारित्र है क्या बाहर में? आप नाम में ही अविरत कह रहे हो। इसका मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई व्रत, नियम, चारित्र जिसे बाहर में दुनिया में कहा जाता है, वो है ही नहीं। फिर भी उसको धर्म के अंतर्गत, धर्म के भेदों में पहला नंबर उसको दिया है। यानी मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हमारे माइंड में ये जो ऐसा रहता है ना, चारित्र धर्म है। तो ये चारित्र में सम्यक तो है गर्भित। चारित्र के भेदों में पहला भेद उसको दिया है और बिना सम्यक के चारित्र कभी कहीं हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो 12 भेदों में पहला अविरत सम्यक्त और बाकी की 11 जो पंचम गुण स्थान में प्रतिमाएँ होती हैं, तो इसमें दोनों को ले लिया, यानी चौथे और 5वें गुण स्थान वर्ती दोनों को संगासक्त रूप धर्म के अंतर्गत दोनों को ले लिया। चौथे गुण स्थान वाला वो पहले भेद में और 5वें वाले की 11 प्रतिमाएँ पूरे, वो इस तरह से ये भेद यहाँ बताए। तो अब सबसे पहले जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो सम्यक किसको होता है, कैसे होता है, तो उसकी प्राप्ति की योग्यताएँ बताई। कौन बताएँगे? सम्यक प्राप्ति की योग्यताएँ। ये याद होनी चाहिए कुछ चीज़ें, तो भी कई बार पढ़ चुके हैं अपन और अब याद भी होनी चाहिए अपने को कुछ-कुछ चीज़ें। कोई नहीं है तैयार? मैं ही बोल देती हूँ किसी को अपने आप से ही। हुँ, उसका नाम ऊपर दिख जाएगा, उसी को बोल दूँगी। बोलिए रेणु जी। पूरा पूरा ध्यान नहीं है, जितना ध्यान है बोल देती हूँ। हाँ, हाँ, जितना बोलिए। गर्भज होना चाहिए और देखिए, ये आप लोग पहली शर्त वो बोलते हैं, अच्छा अच्छा। किसी को बंदर का ध्यान मत करना, तो सबसे पहले बंदर ही ध्यान आता है। प्रथमोपशम सम्यक की कंडीशन में वो नियम लागू पड़ेगा मतलब अनिवार्य रूप से। पर अगर सामान्य रूप से बोलेंगे तो फिर वो गर्भज का नियम लागू नहीं पड़ेगा। सामान्य तीनों सम्यक के लिए अगर कॉमन रूप से कहेंगे, तो शिवोपशम सम्यक में गर्भज वाला नियम लागू नहीं चार पड़ेगा या क्लियर कर दें? ठीक है, आगे। चारों गतियों का जीव हो सकता है और हुँ, साकार ज्ञानोपयोगी ये वो होगा और हुँ। मिथ्या दृष्टि होगा और मिथ्या दृष्टि वाला नियम भी केवल प्रथमोपशम सम्यक के लिए लगेगा, अच्छा। क्योंकि और शायिक सम्यक तो सम्यक दृष्टि को ही होता है और शिवोपशम सम्यक तो दोनों को हो सकता है, सम्यक दृष्टि को भी, मिथ्या दृष्टि को भी। जागृत अवस्था में होगा हुँ, और और कुछ ध्यान नहीं आ रहा है मेरे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ठीक। म्यूट करते जाइएगा आप लोग। हाँ जी, विनीता आंटी। हाँ जी, 4 गति वाला होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए, जागृत अवस्था में होना चाहिए, साकार ज्ञानोपयोगी होना चाहिए। एक रह गया बढ़िया। फिर रह गया संसार संसार का किनारा जिसका जिसका निकट हो। ठीक है, निकट आ ठीक। गया हो, ये यहाँ हाँ जो जी, बताए, बढ़िया। हाँ जी, अब हाँ। जो मिथ्या दृष्टि और गर्भज वाली जो कंडीशन है, वो प्रथमोपशम सम्यक के लिए है। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए और गर्भज होना चाहिए, तो ये प्रथमोपशम सम्यक के लिए है। बाकी 2 जो सम्यक हैं, शायिक तो सम्यक तो नियम से सम्यक दृष्टि को ही होता है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा सम्यक तो बताइए जो सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो ऐसा सम्यक सम्यक दृष्टि को ही होता है नियम से, तो शायिक सम्यक। शैव-क्षमिक सम्यक तो है, वो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। औपशमिक सम्यक से सीधा शैव-क्षमिक कर ले, तो सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। और ऐसा सम्यक तो बताइए जो मिथ्या दृष्टि को ही होता है, वो कौन-सा होगा? वो प्रथमोपशम। अच्छा, ऐसा सम्यक तो बताइए जो शैव-क्षमिक सम्यक दृष्टि को होता है। शायिक भी होगा और एक और होगा। शैव-क्षमिक सम्यक दृष्टि को द्वितीयोपशम भी हो सकता है। तो द्वितीयोपशम, तो द्वितीयोपशम सम्यक तो सम्यक दृष्टि को होता है कि मिथ्या दृष्टि को होता है? वो भी नियम से सम्यक दृष्टि को ही होगा। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ना, मतलब अपने को कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए
कि अगर हम मिथ्या दृष्टि की शर्त कहीं लगाई है गाथा में या हम लगा रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं तो हम उसको क्लियर कर दें कि प्रथमोपशम की बात है। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन प्रथमोपशम के लिए है। या गाथा में लिखी है तो समझ जाना है कि ये प्रथमोपशम सम्यक की बात चल रही है। शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, लेकिन नियम रूप से नहीं है। पर प्रथमोपशम सम्यक तो नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होता है। ये अपन ने डिटेल में बात कर ली थी। डिटेल में कि जिसके मतलब जो सम्यक दृष्टि पहले से ही है, उसको तो प्रथमोपशम होगा ही नहीं। और प्रथमोपशम सम्यक एक बार हो जाएगा, तो दोबारा भी आगे भी गाथा वो कितनी बार हो सकता है, वो तो आगे गाथा ही आने वाली है जस्ट अगली वाली। और एक बार होकर छूटने के बाद में प्रथमोपशम सम्यक दोबारा कम से कम कितने टाइम बाद हो सकता है? असंख्यात वर्ष बाद ही हो सकता है। आज प्रथमोपशम हो गया और फिर थोड़े दिन बाद 15 दिन बाद सोचे फिर हो जाए, प्रथमोपशम नहीं होगा। असंख्यात वर्ष से पहले अगर होगा, तो शैवक्षमिक ही होगा। ठीक है? तो ये नियम वाली चीज़ें हैं। मतलब ये इसको बोलते हैं नियम, सम्यक, एकांत। कोई कहे कि आप नियम कैसे लगाते हो? आप तो अनेकांतवादी हो, आप तो अनेकांत लगाओ। सम्यक दृष्टि को भी हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाएगा। कि इनमें ये सम्यक एकांत है, इसमें ये नियम है, इनमें दोनों बातें। इसमें अनेकांत कैसे लगेगा? प्रथमोपशम सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है, ये अस्ति। और सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, ये नास्ति। ये हो गया अनेकांत, अस्ति भी और नास्ति भी। अनेकांत किसे कहते हैं? जहाँ अस्ति भी की बात भी करें, नास्ति की भी बात करें। इसका नाम अनेकांत है, पर कहीं से भी कुछ भी घुसा के अनेकांत लगा दें, ऐसा नहीं है। तो वो सारी चर्चा अपन कर चुके थे प्रथमोपशम सम्यक की। उसके बाद में शायिक सम्यक की भी चर्चा अपन ने की थी। शायिक सम्यक तो किसको होता है, कैसे होता है? तो शायिक सम्यक्त के लिए क्या करना होता है? पहले शायिक सम्यक्त किसको होगा? शायिक सम्यक्त किसको हो सकता है? उसके लिए भी कंडीशंस बोलिए पूर्णिमा आंटी। शारीरिक सम्यक दृष्टि गर्भज जीव को ही होगा और कर्म भूमि के मनुष्य को ही होगा, पुरुष लिंग वाले को। वो केवली केवली के पादमूल में होगा। बढ़िया। और अपने मन से और नियम बता सकते हैं अभी जो अपन ने चर्चा की उसके आधार पे? सम्यक शैवक्षम दृष्टि को होगा कि हाँ, शिवोपशम सम्यक दृष्टि। दर्शन को ही शारीरिक सम्यक दर्शन होगा। हाँ, किसी औपशमिक सम्यक दृष्टि को शायिक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं, शैवक्षम प्रथम पूर्वक ही होता शिवोपशम पूर्वक ही होगा। होता है। ठीक। और बाकी वो तो है ही जागृत अवस्था और विशुद्ध हाँ, परिणाम, तो वो तो वो तो कॉमन पॉइंट चीज़ें है। हैं। क्योंकि कोई संश्लेष परिणामी होगा तो उसको सम्यक्त की प्राप्ति उस समय नहीं होगी और संगी नहीं होगा तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो वो तो कंडीशंस बराबर ऐसे के ऐसे चलेंगी। तो इस तरह से ये अपन ने शायिक सम्यक्त की थोड़ी-सी बात की थी और थोड़ी-सी क्या काफ़ी बात की थी, थोड़ा कन्फ्यूज़न लास्ट में हुआ था। एक बार ये गाथा पढ़ते हैं 308 नंबर की और फिर अपन थोड़ी इस चर्चा को आगे बढ़ा के अगली गाथा पढ़ेंगे। 308 नंबर की गाथा है, 136 नंबर पेज है। सत्तह्नं पैडीनं उवसमदोहोदि समं सम्मं खयदो यहोदिखय्यं केवलिमूले मणोऽसस्त सत्तणम 7 यानी मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ये 3 दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 ये 7 मोहनी की कर्म की प्रकृतियों के उपशम होने से उपशम सम्यक तो होता है। इसकी भी डिटेल में अपन ने चर्चा कर ली थी कि किसको 7 का होगा, सबको 7 का होगा, कि किसी को 5 का भी होगा, किसी को 6 का भी होगा। ये सबको समझ में आ गई थी ना बातें? सबको क्लियर है ये चीजें? कि 7 प्रकृतियों का अब जो क्लास में नहीं था या जिसने सुना भी नहीं और वो मना करे तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। आप क्लास में हो और फिर आपने
फिर नहीं समझ में आया हो या फिर आपने सुनी हो फिर नहीं समझ आया हो तो बात अलग है। अपने आप तो कैसे आएगा? तो किसी को 5 का उपशम पूर्वक, किसी को 6 के उपशम पूर्वक और किसी को 7 के उपशम पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त या औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और सादी मिथ्या दृष्टि को होती है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को होती है? प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति सादी मिथ्या दृष्टि को होती है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को होती है कि दोनों को होती है? अनादि को होगी तो प्रथमोपशम ही होगी और सादी को भी यदि उसका वेदक प्रायोगिक काल निकल गया है यानी उसको असंख्यात वर्ष बीत चुके हैं प्रथमोपशम सम्यक्त को छोड़े हुए, तो वो उसको भी दोबारा से प्रथमोपशम सम्यक्त की ही प्राप्ति करनी होगी। क्षयिक सम्यक्त है वो इन 7 प्रकृतियों के क्षय से कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी। अब कर्म भूमि कौन-कौन से कालों में होती है? कर्म भूमि कौन-कौन से कालों में होती है? पहले में, हाँ ना आप करते जाइए। पहले में नहीं होती, दूसरे में नहीं होती, तीसरे में नहीं होती, चौथे में होती है, पाँचवें में होती है, छठे में, ये अब छठे को तो क्या कहें। तो अब ये जो कर्म भूमि के मनुष्य को होगा, तो चौथा और पाँचवाँ 2 काल अपन कर्म भूमि के लेते हैं। तो क्या 5वें काल के मनुष्य को चौथे में तो डाउट नहीं है किसी को, 5वें का अपन प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ से कि 5वें काल में कोई मनुष्य है, जैसे कि समझ लीजिए कुन-कुन आचार्य का आता है। आप कहेंगे मतलब 5वें काल के मनुष्य को शायद समय तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहला तो सीधा प्रश्न ये। तो भई वो कंडीशन पूरी नहीं होएगी 5वें काल में केवली नहीं है, शुद्ध केवली नहीं है, उनका पादमूल नहीं है, तो कंडीशन पूरी नहीं हो रही। लेकिन कुन-कुन आचार्य तो चले गए थे ना वहाँ सिमंदर भगवान के, तो केवली का पादमूल मिल गया था ना उनको। और जिस समय भद्रबाहु स्वामी शुद्ध केवली यहाँ विद्यमान थे, भद्रबाहु स्वामी थे ना 683 वर्ष तक तो परंपरा चली, उससे पहले महावीर भगवान के निर्वाण के 62 वर्ष तक 3 केवली हुए, उसके बाद में फिर ये शुद्ध केवली हुए। तो तब तक शुद्ध केवली था, तो उनका पादमूल था और कर्म भूमि है ही, तो कोई पुरुष उस समय उनके पादमूल में शायिक सम्यक्त प्रकट कर सकता था कि नहीं? नहीं। तो कर्म भूमि लेंगे तो चौथा काल ही लेंगे, ठीक है ना? ये शायिक सम्यक्त की जो पात्रता में कर्म भूमि के मनुष्य का मतलब लेंगे, क्योंकि इसका कारण क्या है कि वो पंचम काल में अगर उत्पन्न हुआ है, चौथे काल का जन्मा है और काल पंचम आ गया और केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिल रहा है, तो वो कर सकता है। जैसे मोक्ष जाने में नियम है, पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कर्म भूमि तो है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। लेकिन अ, गौतम गणधर और सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी और श्रीधर केवली पंचम काल में मोक्ष गए हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? महावीर भगवान मोक्ष गए जब चौथा काल पूरा होने में 3 साल ही बाकी थे, साढ़े 3 साल। और गौतम स्वामी उनके 62 वर्ष बाद 62 या 12 ऐसा कुछ है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। 12 वर्ष बाद गए शायद। तो 12 वर्ष बाद गए मतलब पंचम काल में गए। फिर सुधर्म स्वामी तो और उनके बाद गए और जम्बू स्वामी और उनके बाद गए और अंतिम केवली कुंडलपुर से श्रीधर केवली गए। तो सब पंचम काल में गए। फिर कैसे चले गए? फिर कैसे चले गए? कि जो चौथे काल में जन्म होता है, वो पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। अभी यहाँ पंचम काल चल रहा है, कोई विदेश क्षेत्र के मुनिराज को लाके यहाँ डाल दे, उपसर्ग करके, फिर वो मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ के यहाँ से मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं? ये तो यहाँ आ गए पंचम काल में। कि क्षेत्र कोई बाधा ऐसे नहीं करता है, वो काल तो अपने परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है, इसलिए काल पे आरोप डाल दिया जाता है। एक्चुअल में क्या है, कोई काल नहीं रोक रहा है, कोई क्षेत्र नहीं रोक रहा है मोक्ष जाने में। भोग भूमि से मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कि भोग भूमि में उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता है, लेकिन भोग भूमि में कोई मुनिराज पहुँच जाए, तो वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, पूरे पूरे 45 लाख योजन से सब जगह से सिद्ध गए हुए हैं, तो कैसे जाएँगे? इसलिए क्षेत्र बाधा नहीं करता है, काल भी बाधा नहीं करता है, लेकिन जीव के परिणामों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है
कि उस क्षेत्र में या उस काल में उत्पन्न हुआ है, तो परिणामों में उतनी विशुद्धि आ ही नहीं पाती कि वो उस तरह का पुरुषार्थ कर सके। तो इसलिए जो उम, पंचम काल में अगर उत्पन्न हुआ है, तो उसको केवली शुद्ध केवली का पादमूल कदाचित मिल भी जाए, तो उसके परिणाम उतने विशुद्ध नहीं हो पाते हैं कि वो शायिक सम्यक्त प्राप्त कर सकें। फिर इसमें हमने देखा था कि शायिक सम्यक्त के संबंध में किसको होता है, तो 2 तरह की चीज़ें देखी थी। वो 2 शब्द बताए थे मैंने, किसको याद है? 2 शब्द बताए थे इसके संबंध में? बोलिए सुनीता आंटी। प्रतिष्ठापक मनुष्य और निष्ठापक मनुष्य, ये तो एक तो चारों गति में कर सकता है ये प्रतिष्ठापक मनुष्य, तो प्रतिष्ठापक नहीं, प्रस्थापक, प्रस्थापक। प्रस्थापक ठ प्रस्थापक नहीं है, ठ नहीं है, प्रस्थापक। इस स्थापना होती है ना, स्थापना, वो वाला थापक। प्रस्थापक, प्र आधा स और थापक, और निष्ठापक वहां ठ आएगा। तो प्रस्थापक यानी स्टार्ट करने वाला। तो शायिक सम्यक्त की स्टार्टिंग कौन करेगा? कि करेगा तो कर्म भूमि का मनुष्य पुरुष ही, लेकिन उसको कंप्लीट यानी शायिक सम्यक्त का काम करते करते मर जाए बीच में, तो चारों गतियों में जाके वो पूरा हो सकता है। एक बात और बीच में रह गई, वो भी पूछनी थी कि शायिक सम्यक्त करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग क्या है? कि शायिक सम्यक्त करने के लिए पहले पहले अनंतानुबंधी को नष्ट करना पड़ता है। यानी आप देखो, दर्शन मोह तो अभी नष्ट नष्ट होगा बाद में। शायिक सम्यक्त तो मतलब सम्यक्त तो है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय। सम्यक्त यानी श्रद्धा गुण की पर्याय। तो उससे रिलेटेड कर्म है दर्शन मोहनी। तो काम करना है अपने को शायिक सम्यक्त, यानी दर्शन गुण की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। लेकिन सबसे पहले नष्ट किसको करेंगे? चारित्र मोहनी है। सबसे पहले हमारे सत्ता में से अगर कोई कर्म नष्ट होता है, सत्ता में से, प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट हुआ, तो दर्शन मोहनी कर्म सत्ता में से नष्ट नहीं हुआ है, केवल दबा है। अभी इसमें मेरे मतलब कुछ छठे-छठाई मतलब जो समझने वाले हैं, वही बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ी कर्ण नियुक्त की चर्चा है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यानी दर्शन प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट किया, तो दर्शन मोह जड़ मूल से खत्म हो गया क्या? अपन बोलते थे मोहिनी कर्म का अभाव हो गया। वहाँ अभाव का मतलब सत्ता में से नष्ट होना नहीं है, उदय का अभाव है। उदय का अभाव है, दबा है। क्षयोपशम सम्यक्त में भी मोहनीय कर्म जड़ मूल से नष्ट नहीं हुआ है। वहां पर भी वो अभी दबा हुआ है। शायिक सम्यक्त होगा तब वो जड़ मूल से नष्ट होगा। लेकिन शायिक सम्यक्त कब होगा? उसको करने से पहले अनंतानुबंधी जड़ मूल से नष्ट होनी चाहिए। तो शायिक सम्यक्त से पहले क्या होता है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना, उसको विसंयोजना शब्द कहते हैं। और जब वो विसंयोजना होती है, तो उस समय अनंतानुबंधी सत्ता में से नष्ट होती है। सत्ता में अनंतानुबंधी का एक भी पार्टिकल नहीं बचा होता है, जब विसंयोजना हो जाती है। अब वो बात अलग है कि हमने अगर शायिक नहीं किया, दर्शन मोह का नाश नहीं किया, तो वो दोबारा उठ खड़ी होती है, वो मैटर अलग है। लेकिन अभी इस समय तो वो सबसे पहले, यानी किसी जीव के सत्ता में से सबसे पहले कौन-सा कर्म नष्ट होता है? ये सबसे पहले अनंतानुबंधी जाती है। अब बोलने में तो अपन ये कहते हैं दर्शन मोह नष्ट होता है, लेकिन सबसे पहले अनंतानुबंधी नष्ट हुई। अब ये शायिक सम्यक्त के लिए पहले अनंतानुबंधी नष्ट होती है। वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वो किस प्रकार होती है कि उसके लिए भी वही 3 करण, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अब मुझे याद आ गया, मैंने आप लोगों से कहा था 3 करण के आवश्यक वो पूछने के लिए, लेकिन अब मैं आज नहीं पूछ रही हूँ। पूछने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। पढ़ के भी नहीं आए होंगे आप लोग, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए वो पूछने में मज़ा भी नहीं है। कल मैं पूछूँगी। अधःकरण के, अपूर्वकरण के, अनिवृत्तिकरण के, वो सब आवश्यक। तो वो 3 करण परिणाम पूर्वक अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। फिर अंतर्मूर्त के लिए रुकता है जीव, विश्राम। एक बार इतनी विशुद्धि होने के बाद में, यानी परिणाम अच्छे ऊपर चढ़ते हैं, ऑटोमैटिकली ये फिर ऐसा होता है कि फिर थोड़ा डाउनफॉल आता है, थोड़ा-सा विशुद्धि डाउन पड़ती है। तो वो अंतर्मुहूर्त के लिए रुकता है
और फिर से अगर कंटिन्यूअसली करे तो अंतर्मूर्त में ही दोबारा से फिर से करण करता है और फिर दर्शन मोह का क्षय। यानी दर्शन मोह का क्षय करने के लिए भी फिर से 3 करण करने पड़ते हैं। मतलब टोटल मिला के अगर शायिक सम्यक करना है, तो एक बार अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए 3 करण प्रणाम, फिर एक बार दर्शन मोह के क्षय के लिए 3 करण प्रणाम। इस तरह से 2 बार 3 करण प्रणाम टोटल शायिक सम्यक प्राप्त करने के लिए करने होते हैं। तो वो करण परिणाम होते हैं, अधःकरण हुआ, अपूर्वकरण हुआ और अनिवृत्तिकरण जब हुआ, तो अनिवृत्तिकरण में क्या होता है, मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में आप लोगों को कि 3 टुकड़े हैं मिथ्यात्व के दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब क्या करना है, इनको नष्ट करना है। तो कैसे नष्ट कर रहे हैं कि एक बम पटक दो इन पे। ये ऐसे नष्ट नहीं होती है, कोई भी कर्म ऐसे नष्ट नहीं होता है, बिना उदय में आए कोई कर्म खत्म नहीं होता है। जैसे अनंतानुबंधी को कैसे खत्म किया कि अनंतानुबंधी का जो मैटर था, वो अप्रत्याख्यान को, प्रत्याख्यान को और संजुलन को बाँट दिया, तो ये खत्म हो गई। ऐसे ही अब ये कैसे खत्म होंगे कि एक तो है संजुलन, एक सम्यक मिथ्यात्व नहीं संजुलन नहीं, एक तो है सम्यक प्रकृति, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक है मिथ्यात्व। ये 3 है ना दर्शन मौनी की। तो अब इनको कैसे खत्म करें कि पहले इस मिथ्यात्व के द्रव्य को डाल दो सारा इसमें। इनके वो आवश्यक चलते रहते हैं, कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, वो सब बराबर होते जा रहे हैं, पहले ही अपने आप में कम होता जा रहा है और फिर जो बच रहा है वो सब मिश्र में जाता जा रहा है। और फिर जब ये ऐसे कर के इसको सारा दे देता है तो ये खत्म हो जाता है। ये इसको दे रहा है इसका मतलब ऐसे नहीं खत्म हुआ है, इसको दे के जाता है। इसको दे के जाता है तो अब ये उदय में आएगा। लेकिन अब उदय में कौन चल रहा है? ये काम कर कौन रहा है? ये काम कर रहा है शैव शमिक सम्यक दृष्टि जीव। शैव शमिक सम्यक दृष्टि जीव ये काम कर रहा है। तो शैव शमिक सम्यक दृष्टि जीव के उदय में कौन-सी प्रकृति है? सम्यक प्रकृति उदय में चल रही है। तो ये उदय में है, तो ये जो सम्यक मिश्र प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व। अब ये क्या कर रही है? ये अपना द्रव्य सम्यक्त्व को देती जा रही है। तो अब ये जो कर्म थे, मिथ्यात्व इसमें मिला और ये इसमें जाके मिला सम्यक्त्व में, तो इस रूप में उदय में आ रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ कि मिथ्यात्व था सबसे तीव्र अनुभाग वाला। 3 टुकड़े किए थे ना, तो वो मिथ्यात्व तो बड़ा मोटा अधिक अनुभाग वाला, उसकी पावर अधिक थी। लेकिन अब इसमें मिला तो इसकी पावर हो गई बहुत कम और इसकी पावर सम्यक्त्व की, इसकी तो और भी कम है, तो चूरे वाली पावर है, इसकी छोटे-छोटे टुकड़े वाली पावर है और ये तो बड़ा मोटा पत्थर था। तो वो पावर कम होके और फिर वो वैसे ही उसके अनुभाग कांडक घात वगैरह सबके चल ही रहे हैं, तो वो और उसकी पावर कम होकर तो ये जब काम पूरा हो जाता है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों नष्ट हो गई। अब सम्यक्त्व में जाके मिल गई। तो यहाँ तक जब ये काम पूरा होता है, ये कौन से करण में होता है काम? अनिवृत्तिकरण में। अनिवृत्तिकरण में ये काम होता है। देखो अनिवृत्तिकरण के काम अ, जिस भी प्रयोजन से वो करण परिणाम हो रहे हैं ना, तो अनिवृत्तिकरण के कामों में थोड़ा अंतर पड़ेगा। अधःकरण में वही काम होंगे, अपूर्वकरण में वही काम होंगे। लेकिन जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त वाला अनिवृत्तिकरण है, तो उसमें वो अंतरकरण और उपशमकरण का काम है, क्योंकि वहाँ वो गैप बनाना है। अनंत अनुबंधी की बीस योजना वाला अनिवृत्तिकरण है, वहाँ कोई गैप-वैप बनाना नहीं है, वहाँ वो काम नहीं होगा। अब ये दर्शन मोह की क्षपणा वाला अनिवृत्तिकरण है, तो यहाँ भी कुछ गैप नहीं बनाना है, यहाँ ये काम करना है। तो अनिवृत्तिकरण में थोड़ा डिपेंड्स कि किसके लिए करण हो रहे हैं, उसके आधार पे वो काम होगा। तो ये दोनों जब खत्म हो गए, इस समय अब वो कहलाएगा कृत-कृत्य वेदक। याद आया शब्द? कृत-कृत्य वेदक उसको बोलेंगे। शिवोपशम सम्यक दृष्टि का दूसरा नाम है वेदक सम्यक दृष्टि। तो उसको अब बोलते हैं कृत-कृत्य वेदक कि जो इसका करने का काम था ये इसने कर लिया। अब क्या होगा कि अब ये सम्यक प्रकृति बची है, अब इसको कहीं तो मिला नहीं सकते, अब और कुछ तो है नहीं। अब क्या होगा कि जितनी इसकी स्थिति बची, इसकी स्थिति भी बहुत कम हो गई है। अब इसकी जितनी स्थिति बची है, वो उदय में आकर ही नष्ट होगी। तो अब जीव फ्री हो गया एक तरह से समझ लो पुरुषार्थ से। तो इसके पहले तक कृत-कृत्य वेदक के पहले तक मरण नहीं हो सकता।
कृतकृत्य वेदक के पहले कभी किसी की आयु पूरी नहीं होगी और किसी को मरना हो इस समय ही, इससे पहले ही, तो वो ये काम चालू नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि उसकी आयु अभी पूरी होनी है तो अब क्या करेंगे? आयु तो पूरी होगी। तो वो उसको ये भाव ही नहीं आएँगे, उसके ऐसे परिणाम ही नहीं होंगे कि वो ये काम चालू कर ले। और अगर काम चालू कर रहा है, इसका मतलब है अब इसकी आयु पूरी नहीं होगी इससे पहले तक। ठीक है? अब कृतकृत्य वेदक होने के बाद में यदि आयु पूरी हो रही है, तो मर सकता है और मर के कहाँ जाएगा? कौन-सी गति में जाएगा? कि आयु बंध पहले कर ही लिया होगा। आयु बंध पहले कर लिया होगा, तो जो आयु बाँधी होगी वहीं जाएगा। मिथ्यात्व दशा में चारों गति की आयु बन सकती है। अगर सम्यक्त लेने के बाद, शैक्षणिक सम्यक्त के बाद आयु बाँधी होगी तो 100% कौन-सी गति में जाएगा? कि देव गति में ही जाएगा क्योंकि मनुष्य है ये। मनुष्य कर रहा है ना ये काम, तो ये देव गति में ही जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व दशा में चारों गति की आयु बाँध सकता है, तो उसने चारों गति की आयु अगर बाँध ली होगी, तो वो चारों गति में से किसी भी गति में जा सकता है और वहाँ पहुँचकर ये सम्यक प्रकृति का उदय आके जब खत्म होगी, तब उसको शायिक सम्यक्त प्रकट होगा। तो उसको बोलेंगे निष्ठापक। ये तो था प्रस्थापक जो करण कर रहा है, ये होता है मनुष्य गति में पुरुष और उसको पूर्ण करने वाला वो चारों गतियों में से किसी भी गति में हो सकता है। 1 मिनट में मेरी एक बात पूरी कर लूँ फिर लेती हूँ। इसमें मैंने आपको उस दिन ये बात बताई थी कि अब ये जो कृतकृत्य वेदक हो गया, है ना? कृतकृत्य वेदक हो गया, दोनों मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति खत्म हो गई, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। अब कृतकृत्य वेदक के बाद में वो जब मरता है, बाय चांस मतलब अगर मरे, नियम नहीं है कि मरना ही पड़ेगा, ये भी मैंने उस दिन बता दिया था। अगर मरता है, तो वो जो टाइम बचा है सम्यक प्रकृति का, उदय में आने का, उस टाइम के 4 भाग करते हैं, 4 पार्ट्स किए जाते हैं, उसके टाइम के हिसाब से। उसका टाइम भी कितना बचेगा वो भी फिक्स है, मैं अभी आपको गणित में और उसमें संख्याओं में बिल्कुल भी नहीं ले जा रही, मैं आपको बता रही। मोटा-मोटा ऐसे ही समझ मतलब अपने को आइडिया आ जाए बस वो। तो पहले भाग में अगर मरता है 4 भाग किए, वो जो टाइम बचा, कौन-सा टाइम बचा? कृतकृत्य वेदक का, सम्यक प्रकृति का उदय आके अब जो टाइम बचा है। अगर पहले भाग में मरेगा, तो उसकी विशुद्धि अच्छी होगी या मतलब कंपैरेटिवली 4 भागों में सबसे जो पहला भाग है, उस समय विशुद्धि अच्छी है या दूसरे में विशुद्धि ज़्यादा होगी? 1, 2, 3, 4 भाग हैं। सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि पहले भाग में होगी, दूसरे भाग में होगी, तीसरे में होगी कि चौथे में होगी? अच्छा प्रश्न पूछा मैंने तो मुझे ये समझ में आ गया कि किसको समझ में आ गया। 2 ही लोगों को समझ में आया, 3 बढ़िया। रेणु जी को, दीपिका जी को, अर्चना जी को, इन 3 को समझ आ गया, इनके जवाब सही हैं। अरे पहले भाग में विशुद्धि अच्छी होगी ना, 4-4 उँगली दिखा रहे हैं आप लोग, कोई 2 भी दिखा रहे हैं। अभी यहाँ ये विशुद्धि से तो उसने ये काम किया है ना, इसको इसमें मिलाया, इसको इसमें मिलाया। तो अभी जस्ट उसकी विशुद्धि अच्छी है पहले भाग में, उसके बाद तो विशुद्धि कम-कम होगी ना, विशुद्धि कम-कम होगी ना उसके बाद तो। अभी तो जस्ट ये काम किया है, ये तो काम विशुद्धि से हुआ है ना पुरुषार्थ से। तो सबसे अभी इन 4 भागों में सबसे अच्छी उत्कृष्ट विशुद्धि पहले भाग में होगी। तो विशुद्धि सहित परिणामों से मरेगा तो फिर कौन-से में जाएगा? नरक में? देव में, ठीक है? तो अगर पहले भाग में मरेगा तो बस देव गति में ही जाएगा, ठीक है? दूसरे भाग में मरेगा तो थोड़ी विशुद्धि कम हुई है, उतनी देर में। तो देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है। जो आयु बंधी होगी उसी में जाएगा लेकिन दोनों में से। अगर मनुष्य में जाना है तो पहले भाग में नहीं मरेगा, दूसरे भाग में ही मरेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है? अगर तीसरे भाग में मरेगा, तो देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, तिर्यंच में भी जा सकता है। ठीक है? क्योंकि और थोड़ी विशुद्धि कम हो गई है। और चौथे भाग में मरेगा, तो चारों गतियों में, देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी, तिर्यंच में भी और नरक में भी। ठीक है? अब चलिए तो पहले तो अभी आप लोगों के प्रश्न लेती हूँ, फिर मैं प्रश्न आपसे पूछूँगी। पहले दीपिका जी। बोलिए दीपिका जी।
ये जैसे मरण के बाद जब जन्म लेगा तो वो जो ये आगे का प्रोसेस होगा, वो जन्म, क्योंकि वो तो गर्भ धारण करेगा अगर, या तो वो तुरंत ही होता है या फिर वो 8 साल के बाद होगा, मतलब तुरंत 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 उसी समय तब। वो तो टाइम ही बहुत कम है ना, वो वो वहीं इसीलिए वहीं हो जाएगा। उसमें 8 साल वाली और वो कंडीशन नहीं है। म्यूट करते जाइए। बोलिए पूर्णिमा आंटी। भई हो सकता है मुझे किसी का हाथ भी नहीं दिख रहा हो, अगर ऐसे हाथ कर रहे हैं तो अगर आप लोग ऐप में करेंगे तो मुझे अच्छे से दिख पाएगा आज। क्योंकि मुझे सब लोग एक साथ नहीं दिख पाते हैं इसमें मोबाइल में। बोलिए पूर्णिमा विशुद्धि, आंटी। बढ़ती हुई विशुद्धि होनी चाहिए ना। पहले समय में जितनी विशुद्धि, उससे आगे और विशुद्धि बढ़ेगी, फिर और अरे एक समय वो दर्शन लेगा पूर्ण। सुनिए तो सही, वो बढ़ती हुई विशुद्धि होगी, करण जब चालू किया है ना, जब हाँ करण चालू किया है तब तो बढ़ती हुई विशुद्धि है, अनिवृत्ति करण में या अधःकरण से ही ले लो। हाँ अधःकरण से ही बढ़ती हुई विशुद्धि है, लेकिन अब इस समय तक कृतकृत्य वेदक हुआ ना, तो हाँ विशुद्धि से तो वो काम कर रहा था सारे। विशुद्धि हाँ, से वो तो तो उसने मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का नाश किया, उसको उसमें। अब कृतकृत्य वेदक होने के बाद में, अब उसकी क्योंकि अब उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं रहा ना, कृतकृत्य वेदक हो गया, तो अब विशुद्धि कम होगी। नरक में जाएगा तो उतनी अधिक विशुद्धि वाला जीव नरक में नहीं जा सकता है। देखो जिस गति में जाना होता है तो मरते समय उसी तरह के लेश्या या परिणाम हाँ, वो वो तो रहता है। चलते हैं। इसलिए वो विशुद्धि कम होगी अब। अगर मरना है तो, अदरवाइज़ तो विशुद्धि वैसी ही रहेगी। अगर वहीं रहना है, मरना-वरना नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मरण होगा तो वो परिणामों में चेंजेस, तिर्यंश में जाना है, उसी विशुद्धि, उतनी ही तीव्र विशुद्धि रहेगी, तो तिर्यंश में नहीं जा सकता है। तो थोड़ी विशुद्धि कम होगी, लेशयाएँ बदलेंगी। बढ़ती हुई विशुद्धि इसमें नहीं आएगी। हाँ, कृतकृत्य वेदक के बाद में फिर बढ़ती हुई विशुद्धि नहीं आएगी। लेशयाएँ बदलेंगी, वो सब भी नाम नियम दिए हैं कि कौन से कापोतलेशया तक भी उसमें होगी, क्योंकि कापोतलेशया नरक में जाएगा तो कौन-सी लेशया से जा सकता है? सुबह लिस्सा होगी कृष्ण नील का पुत्र हाँ, से। कृष्ण नील कापोत नहीं, कापोत ही होगी, क्योंकि शायिक सम्यक दृष्टि कौन से नरक में जाएगा मर के? पहले नरक में जाएगा। पहले नरक में, और पहले नरक में कपोत लेशया ही है। कृष्ण लेशया तो छठे सातवें में आएगी। हाँ, वो तो नीचे वाले में है। इसलिए कपोत लेशया तक ही लेशया हो पाएगी, कृष्ण नहीं हो पाएगी। अच्छा, ठीक। हाँ, और भोग भूमि में भी जाएगा तो कपोत लेशया से ही जन्म होता है, भोग भूमि में भी। तो वो वो कपोत भूमि लेशया, हाँ, विक्रय गति में कपोत लेशया ही होती है। अच्छा, वो तो प्रत्येक गति में, विग्रह गति में होती है ना, वो तो सब कपोत से। नहीं, नहीं, सबके नहीं होगी, वैमानिकों में नहीं होगी। अच्छा, वैमानिकों में नहीं होगी, भवनत्रिक में होती है, तो भवनत्रिक में तो जाएगा नहीं, इसलिए। तो वो विशुद्धि थोड़ी कम होती है, ठीक है? ठीक है, ओके, जाइए। अब मुझे बताइए कि किसी जीव को देव में जाना है, देव में जन्म लेना है, तो वो कौन से भाग में मरेगा? सबको जवाब देना है, एक पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। सब फेल होने वाले हैं इसमें। हाँ, रेणु जी ठीक दे रही हैं। रेणु जी के ऐसे आ रहा है, वो दिवाली पे लाइट जलती है ना, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो, ऐसा। चारों भाग में मर सकता है ना। भई चौथे भाग वाला भी तो जा रहा है देव में। तो पहले में भी मर सकता है, दूसरे में भी मर सकता है, तीसरे में भी मर सकता है, चौथे में भी मर सकता है। ठीक है? समझ में आया सबको? हमने देखा ना, पहले भाग में मरेगा तो देव में ही जाएगा, दूसरे में मरेगा तो देव और मनुष्य। आप देखो देव कहाँ-कहाँ आ रहा है। तीसरे में मरेगा तो देव, मनुष्य और तिर्यंच। चौथे में मरेगा तो देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। तो देव तो चारों में आ रहा है। तो किसी भी भाग में भी मर सकता है, देव में जाना है तो। किसी को नरक में जाना है तो कौन से भाग में मरेगा? तो चौथे में ही मरेगा। किसी को मनुष्य में जाना है तो दूसरे, तीसरे और चौथे, तीनों में मर सकता है। तिर्यंच में जाना है तो तीसरे में भी मर सकता है और चौथे में भी मर सकता है। समझ में आया? मतलब कुछ कठिन बात नहीं है, इसलिए कठिन वाली चीज़ें नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को, बहुत कठिन भी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन ये तो मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा अपने माइंड में एक्सरसाइज़ भी हो जाए, उस हिसाब से। बोलिए आशा जी।
फिर जब वहां देवगति में जा सकता है तो चौथे स्थान में उसकी विशुद्धि डिक्रीज क्यों की गई? देखो, देवों में भी जाएगा तो कौन से स्वर्ग में जा रहा है, तो उस हिसाब से वहां लेशियाएं चलती है ना, और विशुद्धि परिणाम भी उस हिसाब से चलते हैं। नहीं तो तो उसकी देव विशुद्धि में फिर जा रहा डिक्रीज है, क्यों होता है? नहीं, देव में जा रहा है तो उतनी डिक्रीज नहीं होगी कि वो कपोत लेशिया में पहुंच जाए। देव में जाएगा तो उस कंपैरेटिवली इसलिए कहा है, पहले भाग के कंपैरिजन में चौथे भाग में विशुद्धि कम हो रही है। देव में जाने वाले की भी, लेकिन उसकी देव लायक ही रहेगी। वो तो पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करेगा, व्यक्तिगत डिपेंड करेगा कि वो कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से उसकी विशुद्धि और लेश्य उस हिसाब से बदलेगी। यानी जो चारों गतियों में जा रहा है चौथे भाग वाला, तो चारों जीवों की विशुद्धि एक सी होगी ऐसा नहीं है। जो जहाँ जा रहा है उस हिसाब से उसकी विशुद्धि में भी अंतर पड़ेगा। और एक चीज और मैं मिस कर गई, किसी ने देवगति में सम्यक दर्शन किया और वो सम्यक दृष्टि है, तो फिर वो जब मरेगा तो मनुष्य में ही पैदा होगा ना? मनुष्य में ही, मनुष्य में ही। देव और नारी तो मनुष्य में ही आएंगे, दोबारा देव बन ही नहीं सकते। देखिए, तो ये तो सब अपना पुराना चल रहा था, मतलब ये उस दिन थोड़ा जल्दी-जल्दी में हो गया था। तो यहाँ तक की बात, टाइम अपना होने वाला है। अब ये हो गया। अब तो अगली गाथा शैवशमिक सम्यक की है, पढ़ लेते हैं गाथा। गाथा पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा इसकी चर्चा कल ही करेंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाएँगे, नहीं तो ज़्यादा देर लेंगे तो। देखिए, गाथा 309 है। अब शैवशमिक सम्यक तो कैसे होता है, सो कहते हैं। अण उदयादो छन्नम सजाइरुवेण उदयमानाणम् सम्मत्तकम् उदये खय उव समियम हवे सम्मम। अण उदयादो, अण उदयादो, अण यानी अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी के लिए गाथाओं में इतना बड़ा शब्द नहीं देते, अण शब्द दे देते हैं, तो अन से अनंतानुबंधी। उदयादो अनंतानुबंधी का उदय, अनंतानुबंधी आदि का कितनी का, छन्नम यानी 6। तो ऊपर 7 बताई थी, ऊपर 7 में से 6 प्रकृतियों का, नहीं, अनुयादों का अर्थ अनंतानुबंधी नहीं लेना, अन का अनुदय ही लेना अभी, यहाँ अनंतानुबंधी वाला अर्थ नहीं है। 6 का अनुदय हो, अनुदयादो यानी अनुदय हो, छन्नम यानी 6 का, ठीक कर लीजिए आप लोगों ने अगर लिखा हो तो। अण यानी अण उदयादो एक ही वर्ड है, अनुदय, अनुदयादो यानी अनुदय। वैसे अनंत अनुबंधी के लिए भी अण शब्द देते हैं, पर यहाँ पर अनुदय शब्द है। 6 का हो अनुदय, कौन सी 6? अनंत अनुबंधी की 4 और मिथ्यात्व और मिश्र सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है। इन 6 का अनुदय हो। सजाई रूवेण उदयमानाणम, सजातीय प्रकृति रूप से उनका उदय हो, वो उदयमान हो, मतलब इन 6 का इन रूप से तो उदय नहीं हो। अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का अपने रूप से उदय नहीं हो, यानी मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप से, मिश्र का मिश्र रूप से, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया का अनंतानुबंधी रूप से उदय नहीं हो। सजाई रूवेण सजातीय रूप से उदयमान है, सजातीय रूप से उदयमान है मतलब जो दूसरी प्रकृति उदय में आ रही है, इनकी, इनके ग्रुप की जो प्रकृति उदय में आ रही है उसमें मिल मिलकर ये उदय में आती हैं। देखिए, कर्मों की आप लोगों को कई बार बता दिया कि सबकी निषेक रचना लगी हुई रहती है। सारे कर्म, जैसे ही कर्म बंधता है, अब आधा काल को छोड़ के सब लाइन में लग जाते हैं अपने टाइम पे। अब आधा काल छूटा, कुछ ग्रेस पीरियड, और उसके बाद में उनके परमाणु सेट हो जाते हैं काल के हिसाब से। तो लाइन में तो सब लगे हुए हैं। तो लाइन में सब लगे हुए हैं तो नंबर तो सबका ही है। कौन-सा उदय में? मिथ्यात्व के भी निषेक बने हुए हैं, ऐसे परमाणु लगे हुए हैं, सम्यक मिथ्यात्व के, अनंतानुबंधी क्रोध के भी, मान के भी, माया के भी, लोभ के भी, सबकी लाइन लगी हुई है। और इधर सम्यक प्रकृति की भी लाइन लगी हुई है। तो क्या होता है, और सबकी लेवल में है, ऐसे है नहीं कि इसकी है तो इसकी नहीं है, सबकी एक साथ है। तो उदय में तो सारी एक साथ आ नहीं सकती। अनंतानुबंधी 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। चारों का उदय एक साथ आता है क्या? क्रोध का उदय आएगा तो क्रोध का ही आएगा, मान का आएगा तो मान का ही आएगा।
चारों वैसे आएगा कि जिसके अनंतानुबंधी का आ रहा है उसके अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन चारों क्रोध का उदय आता है। वो वाले चारों तो होंगे क्रोध में ही। लेकिन क्रोध के साथ ही मान, माया, लोभ ऐसे चारों का उदय एक साथ नहीं आएगा। तो जब अनंत क्रोध का उदय आ रहा है तो फिर ये मान, माया, लोभ क्या होगा? ये भी इसी लाइन पे थे ना, इनका भी यही टाइम था। तो ये सब इसमें मिलके उदय में आते हैं। ये सब इस रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं संक्रमण। स्तुबिक स्तुबुक संक्रमण बोलते हैं। मतलब ये इसमें कन्वर्ट होके उदय में आते हैं। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि ये जो 6 अभी उदय में नहीं आ रही हैं, तो वो सजातीय कौन-सी उदय में आ रही है? सम्यक प्रकृति। तो वो सजाई रूपेण से उदयमानानम, वो सजातीय रूप से उदयमान है, उन रूप से उदयमान नहीं है, उन रूप से तो अनुदय है। लेकिन वो सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होके उदय में आ रही हैं। मतलब ये है कि उनका खुद का उदय नहीं है। खुद के रूप से, अपने रूप से उनका उदय नहीं है, कन्वर्ट होके, संक्रमित होके उदय में आ रही हैं। सम्मत कम उदये, और जो सम्यक कर्म प्रकृति है, सम्यक तो कर्म है, यानी सम्यक प्रकृति वर्ड अपन उसके साथ लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। नाम तो उसका सम्यक्त्व ही है। सम्यक्त्व कर्म, उसका उदय है खय उपसमयम हवे सम्मम। तो वो खय उपसमयम यानी श्योपशम, हवे यानी होता है, सम्मम यानी सम्यक। तो वो श्योपशम सम्यक्त होता है। यानी 6 प्रकृतियों का अनुदय हो, वो सदाती प्रकृति रूप से उदय में आए, और सम्यक्त प्रकृति का उदय हो तो श्योपशम सम्यक्त होता है। अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, फिर बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों का उदय न हो, सजाती समान जातीय प्रकृति से उदय रूप हो, सम्यक कर्म प्रकृति का उदय होने पर शायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। इसकी भी अच्छी चर्चा है, थोड़ी कर्णानुयोग टाइप की है। तो अपन कल करेंगे इसकी चर्चा। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। कोई बोल सकते हैं जिनवाणी स्तुति किसी के पास खुली भी है? कोई नहीं, मैं ही बोलूं? चलिए। अहिंसा मई वो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार वो सत्य सुखमय, अचौर्य धारे पर कीर्ति त्यागे, परमशील वरते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जा निज साधना में, धुल जा सब में समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।